नमस्कार। हमारी कोशिकाएं अपने आप को विषमुक्त कर सकती है, ऐसे ही उसको बनाया गया है। मतलब सेल्स आर डिजाइंड टू डिटॉक्स इटसेल्फ। और इस सीरीज में मैं आपको बताई थी कि 3 तरीके से हमारी कोशिकाएं डिटॉक्स करती हैं: यांत्रिकीय, विद्युतीय और रासायनिक। और ये सब के सब अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमोलिकुलर फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित होकर कोशिका की मदद करती है कि वो डिटॉक्स कर ले। तो हाँ, मैंने ये भी कहा था, इस शब्द को याद रखना, इलेक्ट्रोमोलिकुलर मेडिसिन। जब कोई इलाज आ जाता है तो हम उसे मेडिसिन कहते हैं। चलिए, आज मैं आपको बता रही हूँ केमिकल फंक्शन में। ऑलरेडी आपको मन की शक्ति का बता दी, ऑक्सीडेशन जो हवा से, ऑक्सीजन से होता है और पानी से होता है, बताई हूँ। आज हम देखेंगे एंटी ऑक्सीडेशन। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा एंटी ऑक्सीडेशन होता है। मतलब क्या हुआ भाई, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका जो घर है वह बना हुआ है। जब आपके घर में जो चूल्हे में आप चाय बनाते हो या कोई भी चीज पकाते हो तो उसमें घर में आग नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपका घर ऐसे मटेरियल से बना है जिसमें आग जल्दी नहीं लगेगी, जैसे कि मट्टी, सीमेंट और कोई मेटल। करेक्ट ना? और यदि आपका घर इवन लकड़ी का भी बन गया तो किचन में कम से कम आप पूरे कहते हैं ईंटें और पत्थर लगा के करेंगे। करेक्ट, डिजाइन वैसा। तो सोचो, ऊपर वाले का डिजाइन भी बहुत मजेदार रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन जाकर वहां हवन कुंड में आग लगाती है तो जो कुंड है उसके अंदर आग लगनी चाहिए, पूरा कुंड भस्म नहीं होना चाहिए। करेक्ट ना? हाँ, तो इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लगता है। वो एंटीऑक्सीडेंट कैसा होता है? मैं बोलती वाह वाह होता है। ये है भोजन। भोजन वाह वाह होता है। करेक्ट ना? सबको अच्छा लगता है। अब देखिए, ये भोजन में क्या क्या मिलता है: प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। और ये है कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट ईंधन है। कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट कार्बन चेन है जो हमें तुरंत जाके एनर्जी देगी, और जो लॉन्ग कार्बन चेन है वह फैट है, वो कलेक्ट करेगी इमरजेंसी के लिए। और ये आपका विटामिन ए, डी, ई को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। और हाँ, जॉइंट्स में चिकनाई के लिए भी मदद करती है। और ये 5 हमें भोजन से मिलते हैं। मतलब भोजन तो एक होता है सीधे सूरज का पका हुआ, तो मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट है 80% सूरज का पका और 20% चूल्हे पे पका लिया करो। उसके अलावा जो हम अपने भोजन में करते हैं, जब भी हम भोजन को पकाते हैं तो उसको हम प्रोसेस्ड कहते हैं। उसके अलावा हम कई बार बहुत बोलते हैं ना, वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करते हैं। जब जड़ी बूटियों से बनता है या फिर किसी कहते हैं किसी प्रकार के लवण से, जैसे कि नमक है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजों को डाल के बनता है। और फिर तेल है ना, तो ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेशन में आती है। और ये हमारी कोशिकाओं के सेल बिल्डिंग, मतलब कोशिकाओं की संरचना को मजबूत करने में मदद करती है। तो देखा आपने, 4 प्रकार के केमिकल एक्शन हमारी कोशिकाओं में होते हैं: माइंड पावर से, ऑक्सीडेशन से, हाइड्रेशन से और एंटीऑक्सीडेशन से। जब हमारी कोशिकाएं इन सारी प्रक्रिया को सही तरीके से निभाती है या उस प्रकार का हम उसे पर्यावरण, एनवायरनमेंट देते हैं, तो क्या होता है? डिटॉक्स। और जब डिटॉक्स होता है तो हमारी कोशिकाएं अपने आप को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से स्वयं को उपचार कर सकती है, सेल्फ हील कर सकती है। तो जितने भी मेथड्स हैं उनको इंटीग्रेट करके करना है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमोलिकुलर फ्रीक्वेंसी में बदलना है ना? मजेदार चीज। आगे फिर से आऊंगी ये बताने के लिए कि मान लो कोशिका बीमार पड़ गई तो क्या करना है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।